अरे ये हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं। जिस सरकार को आप जिताए हैं वही इनको यहाँ लाए हैं। तो आपका भी घर बर्बाद होना चाहिए ना, सिर्फ हमारी बस्तियाँ क्यों? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, मैं मोहम्मद कैफ अशरफ हाजिर हूँ फिर से आपकी खिदमत में एक बार और। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने के लिए हाजिर आया हूं, बहुत ही अहम मुद्दा हिंदुस्तान के हवाले से है। मैं आपको इसी वीडियो में एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूं जिस वीडियो को देखने के बाद हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी कि हिंदुस्तान में किस तरह से सियासत की जा रही है और किस तरह से एक मजहब के लोगों को टारगेट करने की कोशिशें की जा रही हैं। वो वीडियो आपको मैं दिखाऊंगा, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको पूरी बात भी समझ में आए और थोड़ी देर इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप जा सकते हैं। मैं वीडियो की तरफ चलता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान का माहौल हिंदू मुस्लिम इख्तिलाफात से जुड़ा हुआ है। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से नफरत का बाजार गर्म हो चुका है और किस तरह से लोगों के दरमियान, लोगों के दिलों में एक दूसरे की नफरत पैदा हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम जो एकता बनी हुई थी सालों से पूरे हिंदुस्तान में, उस एकता में कहीं ना कहीं आप लोगों को भी पता होगा कि किस तरह से इख्तिलाफात और नफरत की बुनियादें रख दी गई हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ सालों से इस तरह का माहौल हो चुका है कि कोई भी मजहब का आदमी दूसरे मजहब को देखना पसंद ही नहीं करता है। हर मजहब वाला यही चाहता है कि दूसरे मजहब वाला यहाँ से चला जाए। मैं आपको खास तौर से बता दूं, जिस तरह से मुसलमानों के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि मुसलमान जहां कहीं भी रहते हैं वो उस जगह पर कब्जा कर लेते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि झारखंड से एक वीडियो बीजेपी की तरफ से वायरल की गई है जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। उसी पे हम बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि वहाँ की जो बड़ी आबादी है उनके दिल और दिमाग में नफरतें पैदा करने के लिए बीजेपी की तरफ से ये वीडियो वायरल की गई है। पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद हम इस वीडियो पे आपसे बात करेंगे। क्या है? अरे कहाँ जा रहे हो? अरे अरे ये हमारा घर बर्बाद कर रहे हैं। जिस सरकार को आप जिताए हैं वही इनको यहाँ लाए हैं। तो आपका भी घर बर्बाद होना चाहिए ना, सिर्फ हमारी बस्तियाँ क्यों? एक भी गलती सबको पड़ेगी भारी। अब करो भाजपा को लाने की तैयारी। दोस्तों, तो ये वीडियो आपने देखी और देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि इस वीडियो से क्या पैगाम पहुंचाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के वायरल करने में और इस तरह की नफरत को आम करने में और मुसलमानों के खिलाफ जहर फैलाने का काम सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा हिस्सा और सबसे बड़ा जो रोल है वो सोशल मीडिया का और ख़ास तौर से न्यूज़ चैनलों का है। वो अपने प्रोग्राम में इस ऐड को, इस वीडियो को बाकायदा चला रही है और बाकायदा इसका प्रमोशन कर रही है। तो बाकायदा इस तौर पर मैं कह सकता हूँ कि इसको फैलाने का काम और नफरत फैलाने का काम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि मीडिया चैनल भी इसको भरपूर अपने तौर पर चला रहे हैं और नफरत को आम कर रहे हैं। और हिंदू और मुसलमानों के दिलों में जो एक दूसरे के लिए इज्जत और एहतराम हुआ करता था, उस इज्जत को ख़त्म करने का, भाईचारे को ख़त्म करने का ये पैगाम हिंदू भाइयों के दिलों में डाला जा रहा है और ये एहसास दिलाया जा रहा है कि जिस जगह भी मुसलमान रहेंगे उस जगह हिंदुओं को रहने में तकलीफ होगी, उस जगह पर हिंदुओं के खिलाफ जो है मुसलमान काम करेंगे, उनके इलाकों को कब्जा कर लेंगे, उनके घरों पर कब्जा कर लेंगे। इस तरह का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में किस तरह का माहौल बनाने की कोशिशें नहीं बल्कि साजिशें रच दी गई हैं और किस तरह से इसमें किन किन लोगों का हाथ भी है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी वीडियो जो वायरल की जाती है, इनके खिलाफ प्रशासन को सख्त से सख्त एक्शन भी लेना चाहिए। और जो दूसरी अपोजिशन में पार्टियां हैं, कांग्रेस है और दुनिया भर की जो मुस्लिम पार्टियां हैं या और सामाजिक पार्टियां हैं, जो दूसरे धर्मों की पार्टियां हैं, हर पार्टी किसी न किसी धर्म से जरूर जुड़ी हुई है। तो वो पार्टियां इन मुद्दों पर कब आवाज उठाएगी और सुप्रीम कोर्ट, अदालतें और प्रशासन इस वीडियो के खिलाफ, इस तरह की वीडियो के खिलाफ या इस तरह के पैगाम के खिलाफ कब एक्शन लेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही खास बात पर तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं और आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी इस बात को आप नोट करें और इसको समझने की कोशिश करें कि सन 2024 में जो इलेक्शन हुआ था
उस इलेक्शन में बीजेपी पार्टी के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान को पता है कि किस तरह से वो पार्टी कमजोरी की तरफ जा चुकी थी और किस तरह से उसका इक़्तिदार में आना खतरे में था। उसके बाद आपको पता होगा किस तरह से उन्होंने दूसरी पार्टियों का सपोर्ट लेकर के दूसरी जो पार्टी हैं जिन्होंने मुसलमानों का वोट लिया था, जिन मुसलमान लोगों ने उन पार्टियों को वोट दिया था, उन पार्टियों ने समर्थन दे करके बीजेपी को मजबूत किया था और बीजेपी दोबारा से इक़्तिदार में आई थी। मैं उन पार्टियों से सवाल करता हूं और तमाम मुसलमानों को ये बात याद दिला रहा हूं कि आप लोगों ने उन लोगों को वोट दिया था और आज इस तरह की वीडियो मुसलमानों के ताल्लुक से और मुसलमानों के खिलाफ शाया की गई हैं और वायरल की जा रही हैं और इतना बड़ा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है और गलत पैगाम पहुंचाया जा रहा है। तो इस वक्त जिन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया था वो पार्टियां कहाँ हैं? वो पार्टियां इस वीडियो के खिलाफ कब आवाज उठाएगी और ऐसी वीडियो का बायकाट कब करेगी? और ख़ास तौर से उन मुसलमानों को भी सोचना चाहिए वोट देने से पहले कि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और ये पार्टी किसके साथ मिल करके काम कर रही है। आपको गौर व फिक्र करना पड़ेगा, अपने वोट को समझना पड़ेगा कि आपका एक एक वोट कितना कीमती है और आपके लिए कौन आवाज़ बुलंद करने वाला है, आपकी आवाज़ों को कौन उठाने वाला है, आपके मुद्दों पे किसने आज तक बात की है, उन मुद्दों को जहन में रख करके आपको वोट देना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप अक्ल का इस्तेमाल करें और इस तरह की नफरतों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें अपने अपने तरीके से और वोट के ज़रिए आपका एक बड़ा पैगाम, बड़ा मैसेज इस दुनिया को पहुंचाया जा सकता है। और साथ ही साथ हम अपने हिंदू भाइयों से भी ये कहना चाहेंगे कि इस तरह की वीडियो क्या आपको लगता है कि सही बनाई जा रही है? हमें और आपको पता है हम ज़मीन पर रह रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं। क्या आपने कभी भी इस तरह के मामलात को देखा है? क्या आपने कभी देखा है कि किसी इलाके में, हिंदू इलाके में कोई मुसलमान रहता हो और इस तरह की हरकतें हुई हों? कभी भी पूरे हिंदुस्तान में आपको इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि इस वीडियो में आपको दिखाया जा रहा है और आपके दिल और दिमाग को बदलने की कोशिशें और साजिशें रची जा रही हैं। तो मेरी हिंदू भाइयों से भी गुजारिश है कि आप भी इस तरह की वीडियो को देखने के बाद इन लोगों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी अपने तौर पर अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरह की वीडियोस बनाती है। हमें और आपको एक साथ रहना है और एक दूसरे के साथ खड़े होना है और एक दूसरे की आवाज़ बनना है। हमारा आपके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे बेइंतहा वीडियोस वायरल हुई हैं। जहां जहां पूरे हिंदुस्तान में कोई भी मामला पेश आए हैं या दंगा भड़का है या कोई प्रोटेस्ट हुआ है या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिली होंगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा किसानों ने भी जो है आंदोलन किया था और आंदोलन में आपने देखा होगा कि 700 से 800 लोग मारे भी जा चुके थे। आपको सोचना पड़ेगा क्या वो मुसलमान थे? नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो किसान थे। किसान की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, किसान किसान होता है। इसी तरह से आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ के बच्चों ने भी प्रोटेस्ट किया है। बहुत सारी जगहों पर इस तरह के भी प्रोटेस्ट हुए हैं जहां पर बेरोजगारी को लेकर के प्रोटेस्ट किया गया है। बहुत सारी जगहों पर ईवीएम मशीन को लेकर के प्रोटेस्ट किया है। आपको सोचना पड़ेगा ये प्रोटेस्ट करने वाले क्या सिर्फ मुसलमान से नहीं, इसमें तमाम मज़ाहिब के लोग थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हिंदुस्तान में जितने भी लोग रहने वाले हैं वो तमाम लोग इस वक्त परेशान हैं और परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। कोई कारोबार से परेशान है, कोई अपने घर से परेशान है, कोई गलत कार्रवाई से परेशान है, कोई दंगे से परेशान है। आपने देखा होगा पिछले बीते दिनों बहुत सारी कार्रवाइयाँ हुई हैं, बिल्डोजरों की कार्रवाइयाँ हुई हैं जिसमें मकानात तोड़े गए, बहुत सारे इलाके तोड़ दिए गए, बहुत सारी बस्तियाँ खाली करा दी गई। इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में लोगों को परेशान करने का काम किया गया। क्या ये सिर्फ मुसलमान से? आपको समझना पड़ेगा कि अगर ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की बात होती तो खुले तौर पर इसका इनकार किया जा सकता था, मगर मैं आपको बता दूं ये पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग रहने वाले हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हों, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र से जुड़े हुए लोग हों, उन सब के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। मगर हमारे और आपके दरमियान नफरत का बीज बो करके ये सियासती पार्टी अपने आप को चमकाने का और अपने आप को इक़्तिदार में बनाए रखने का काम कर रही है, मगर हम और आप इनके बहकावे में आ जाते हैं। हमारी आपकी ये गुजारिश है कि ऐसी पार्टियों के बहकावे में हमें नहीं आना है। हमें अपने मुद्दों को ध्यान में रखना है और हमें आपस में इत्तेहाद बना करके रखना है। दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।